शशिकांत आर्ट्स क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज क्लासेस 12 का हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर बंधुत्व जाति तथा वर्ग आरंभिक समाज लगभग 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के इतिहास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी? कि वे थे 1000 वर्ष। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण से संबंधित एक अत्यंत महत्वाकांक्षी परियोजना की जिस वर्ष शुरुआत हुई थी वह था 1919 ईस्वी। प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम है महाभारत। अगला क्वेश्चन, महाभारत की महान संस्करण में कुल क्षेत्रों की संख्या 1 लाख। निम्न में से दो सर्वाधिक लोकप्रिय स्मृतियां हैं, मनु स्मृति या गौवल्य स्मृति। इतिहासकारों के मतानुसार महाकाव्य में जो जानकारी मिलती है वह अधिकांशतया संबंधित है उत्तर वैदिक काल से। अगला क्वेश्चन, कौर कबीले का उदय किन दो बड़े कबीले के संयुक्त होने पर हुआ? भरत और कुरु। अगला क्वेश्चन, क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है राज या क्षेत्र पर अधिकार होना। महाभारत के प्राकथन में कितने छंदों वाला एक पूर्व मूल पाठ का उल्लेख किया गया? 24,000। कुरुओं के राजधानी के रूप में उल्लेखित किए गए हैं सभी हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, ईशुकुवर। कौरव एवं पांडव दोनों किस वंश से संबंधित थे? आंसर होगा कुरु। महाभारत में कुल श्लोकों की संख्या है 1,02,17। महाभारत में 8 प्रकार के विवाह उल्लेख है। इनमें कुल कितने प्रकार विवाह श्रेष्ठ और धर्म सम्मत माने जाते हैं? 4। ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? अध्ययन अध्यापन। महाभारत का सबसे शिक्षाप्रद एवं रोचक भाग कौन सा है? भगवत गीता। भगवत गीता महाभारत के किस पर्व से अवतरित है? भीष्म पर्व। द्रोणाचार्य को किस शिष्य ने गुरु दक्षिणा में सहर्ष अपना अंगूठा काट कर दे दिया? एकलव्य। चीनी यात्री फाहियान लिखता है, जब वे नगर अथवा बाजार आते थे तो उन्हें लकड़ी द्वारा ठक ठक करके आना पड़ता था जिससे लोग इससे देखने के दोष से बच जाए। यह कथन किसके लिए कहा गया? चांडाल। पुत्र के आगे माता का गोत्र किस वंश के लोग लगाते थे? सातवाहन। पुराणों के अनुसार पांडव के वंशज निच्छुछु ने हस्तिनापुर की बाढ़ों में बह जाने के बाद अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? कौशाम्बी। महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया? यदु। निम्न में कौन सा नगर पांडव द्वारा बनाया गया माना जाता है? इंद्रप्रस्थ। महाभारत विश्व का सबसे लंबा महाकाव्य है। इसमें कुल कितने पर्व हैं? 18 पर्व। पांडु की पत्नी का नाम क्या था? कुंती। वी.एस. सुमथाकर एक प्रसिद्ध विद्वान थे। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का प्रयोग होता है परिवार के लिए। स्मृतियाँ का संबंध है बौद्ध धार्मिक साहित्य से। भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? चार्ल्स विल्सन। महाभारत के रचनाकार कौन है? महर्षि वेदव्यास। स्त्री धन का उत्तराधिकार हक किसको था? माता पिता। गंगा पुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म पितामह।
वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है, सुख दुख पर विजय पाने के कारण। विचारक विश्वास इमारतें सांस्कृतिक विकास ईसा पूर्व 600 से ईसा संवत 600 तक। पहला क्वेश्चन, वर्धमान को महावीर अथवा जिन कहा जाता है, सुख दुख पर विजय पाने के कारण। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था? सम्यक वाक्य। बुद्ध में उपदेशों का संकलन है, विनय पिटक में। महावीर स्वामी ने जैन धर्म के सिद्धांतों में कौन सा सिद्धांत जोड़ा था? ब्रह्मचर्य। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया? फाहियान। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ? बोध गया। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई थी महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। सूत, विभग, खंडका परिवार ये 3 भाग हैं विनय पिटक के। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 मंडल 228 सूक्त तथा 10,580 ऋचाएँ हैं? ऋग्वेद। खुद्दक निकाय का संबंध है सूत पिटक से। कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है? श्वेताश्वर उपनिषद। आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है कौशिकी उपनिषद का। निम्नलिखित में से कौन निग्रंथ के रूप में विख्यात है? जैन। कैनन ऑफ श्वेतांबर पुस्तक अंतिम रूप से किस स्थान पर संग्रहित की गई? बल्लभी। जैन आगम लिखे गए हैं प्राकृत में। बुद्ध का सारनाथ में दिया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ कुशीनगर में। बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था पाली में। जैनियों के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। सुदर्शन झील का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्यकालीन मुद्रा कर्षापन किस धातु से बनी थी? चांदी से। शुंग वंश की स्थापना किसने की? पुष्यमित्र। रुद्रदामन था शक। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? सिमुक। किस पुराण में गुप्त शासकों का वर्णन हुआ है? वायु पुराण। हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त सम्राट का वर्णन है? समुद्रगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था उज्जैन। गुप्त काल में भू राजस्व कुल उत्पादन का कितना भाग था? 1/4 से 1/6। जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह है सांड। अशोक अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की? 8वें वर्ष। किस इतिहासकार ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा? D.R. भंडाकर। ब्राह्मी लिपि किस प्रकार लिखी जाती थी? बाईं से दाईं। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? आगुन्तर निकाय। जैनियों की भाषा क्या थी? प्राकृत। हॉल रचित सप्तशतक कौन सी भाषा में है? प्राकृत। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? कालाशोक। किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? विष्णु पुराण। धन्यवाद। द हिस्ट्री का
3 और 4 चैप्टर समाप्त हुआ।